दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मिनिस्ट्री रिलेटेड न्यूज। जो भी मिनिस्ट्री ने जो भी पोर्टल न्यूज अभी लॉन्च किया है, जो भी कुछ लॉन्च किया है उसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, और लगभग 140 के आसपास न्यूज है, तो पूरी वीडियो देखना। और जो चैनल पे नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक करना यार। ठीक है, और ट्राई करूंगा कि वीडियो के अंदर ही आपको सारा याद हो जाए। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लो आप मेरा टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस। और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है टॉपिक वाइज करंट अफेयर, तो वो सारी वीडियो एक बार जाके जरूर देख लो। और इसके जस्ट बाद मैं डायरेक्ट मेरा काम स्टार्ट कर दूंगा गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर। वो ट्राई करूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊं मैं गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर। ठीक है, ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। ठीक है, वो आज स्टार्ट कर दूंगा ताकि कल शाम तक, कल जल्दी से जल्दी अपलोड करूँ, क्योंकि परसों 6 तारीख को आपका एग्जाम है। ठीक है, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और जब आप वीडियो पूरी देख लो तो कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अभी बजट जो हल्के में ले रहे हो, बजट जिसने नहीं देखा प्लीज बजट देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को अब अपन। ठीक है, फास्ट एंड फ्यूरियस सेशन करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी लॉन्च किया एक एप्लीकेशन फॉर iOS ecosystem of device to enhance access to electronic health records, information and resources for central government health scheme CGHS के जो भी बेनिफिशियरी है उनका जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है, उसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। उस एप्लीकेशन का क्या नाम है? ठीक है, ताकि वो इजीली एक्सेस कर पाए। तो एप्लीकेशन का नाम है माई CGHS एप्लीकेशन। ठीक है, इसको डेवलप किया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी डेटा आया, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का डिफेंस सेक्टर ने कितना हाईएस्ट एवर डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, कितने रुपीस का फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। ठीक है, तो जो डिफेंस एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने वो किया है 21,083 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट जो टारगेट है मेरे गवर्नमेंट स्कीम, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की एक अलग से वीडियो, और फिर आरबीआई सर्कुलर। ये 3 मेन वीडियो है जो मैं करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को एग्जाम से पहले। और एक हेडक्वार्टर और डेज, ये आप लोगों को करने हैं, बाकी सारी चीजें कवर है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, जो आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क के लिए जा रहे हैं उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है, मैं वापस बता रहा हूँ आप लोगों को, जुलाई अगस्त, इनको तो काफी अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो उससे पहले अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए, CGHS स्कीम के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की, उसका नाम है माई CGHS एप्लीकेशन है। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्ट्री का जो डिफेंस की जो एक्सपोर्ट हुआ है, डिफेंस मिनिस्ट्री का, इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट कितना हुआ है 21,083 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24 में। कमेंट सेक्शन में बताना फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर इंडिया का डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कितना हुआ है। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कितना हुआ, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी टेंडर की कौन सी कंपनी को दिया है फॉर परचेजिंग मेड इन इंडिया 97 LCA Mark 1A फाइटर जेट्स। तो इसके लिए किसको टेंडर दिया है? वो दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, और डेली क्लास मैंने इसलिए रोकी है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके एग्जाम है ना, ताकि जिन स्टूडेंट का एग्जाम है उनको लॉस ना हो, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम मिलता है। इसलिए डेली क्लास तो अपन वापस स्टार्ट कर देंगे, उसमें कोई नहीं है। मैं पुराना करंट अफेयर भी कवर कर लूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। मेन मेरा मोटिव है आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क में 50 सिलेक्शन। कंप्यूटर जिसने नहीं पढ़ी है, एक बार मेरी नो वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देख लेना, उससे ही आपका सब कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है, अभी टेंडर दिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, किसके लिए? फॉर 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A फाइटर जेट्स के लिए। ठीक है, और कितना एक्सपोर्ट किया है 21,083 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। नेक्स्ट, कौन सी मिनिस्ट्री ने कोलेब्रेशन किया था इसरो के साथ टू लॉन्च VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन ऑन ए पायलट बेसिस? तो ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने अभी इसरो के साथ पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप करके इन्होंने लॉन्च किया VSAT वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ठीक है, 4 स्टेट में किया है। कौन कौन से? झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र। तो ध्यान रखना, किसी भी टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्विजेस देते रहो ताकि आपको क्वेश्चन नए फ्रेम में पढ़ने की आदत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविधा प्लेटफॉर्म अभी न्यूज में था, इसको डेवलप किसने किया है? तो वो किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने।
और एक सुविधा वर्जन 4.0 भी आएगा, सुविधा वर्जन, तो वो किया इंडियन कोस्ट गार्ड, वो भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल कमीशन ने लॉन्च किया इनिशिएटिव टू एड्रेस द हेल्थ केयर इश्यूज फेस्ड बाय मेडिकल स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल। तो अभी क्या किया, नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया ताकि जो भी मेडिकल स्टूडेंट और प्रोफेशनल है उनको हेल्थ केयर में जो इश्यू हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। उस इनिशिएटिव का नाम है माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया था, सुविधा प्लेटफॉर्म, सुविधा प्लेटफॉर्म, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया है, 97 LCA, 97 LCA मार्क वन है फाइटर जेट्स का ऑर्डर किसको दिया है, फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट कितना हुआ है, 21,083 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया टू डिसबर्स सब्सिडीज टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, तो जितने भी हॉर्टिकल्चर फार्मर हैं उनको सब्सिडी डिसबर्स करने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, उसका नाम क्या है, ठीक है, तो उसका नाम है CDP सुरक्षा। एक चीज और करना, RRB के लिए जो जा रहे हैं स्पेशली, रबी की क्रॉप्स कौन सी होती है, खरीफ की क्रॉप्स कौन सी होती है, कौन से सीजन में उगाई जाती है, कौन से सीजन में उनकी कटाई होती है, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती है, ये चीजें देख लेना। IBPS कुछ भी पूछ रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो CDP सुरक्षा है, जो हॉर्टिकल्चर फार्मर है उनकी सब्सिडी डिस्पर्स करने के लिए प्लेटफॉर्म का नाम है CDP सुरक्षा। इसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस, ठीक है। और PDF आपको मिलेगी 200 लाइक के बाद, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो CDP सुरक्षा क्या है, ये सब्सिडी डिसबर्स करेंगे किसके लिए, हॉर्टिकल्चर फार्मर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी स्कोर्स 2.0 एक कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म स्टार्ट किया है, तो स्कोर्स 2.0 है सेबी का, ठीक है। इसके अलावा भी सेबी ने कुछ किया है, तो स्कोर्स की फुल फॉर्म क्या है, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। और सारथी भी सेबी का ही है, सारथी एप्लीकेशन जो इन्वेस्टर एजुकेशन है, ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन, ये सारी चीजें बताएगा कि किसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है क्या नहीं करना है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो सारथी, सारथी 2.0 लॉन्च किया है अभी, वो भी सेबी ने किया है, तो सारे नाम ध्यान रखने हैं आपको, ओके। इससे पहले अभी देखें अपन, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि जो हॉर्टिकल्चर के अंदर सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी डिस्कस करने के लिए हॉर्टिकल्चर फार्मर को उसके लिए क्या लॉन्च किया, CDP सुरक्षा, ठीक है, क्लियर। और नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या किया है, जो भी हेल्थ डॉक्टर्स वगैरह हैं उनकी हेल्थ इश्यूज को सोल्व करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया है, माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और एक बार मैं बोल रहा हूँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सारी वीडियो देख लेना, क्वेश्चन बनेंगे वहां से बहुत सारे। अपॉइंटमेंट मैंने 150 अपॉइंटमेंट करवाए हैं आप लोगों को, वो आसान नहीं है, वो लगभग 10 घंटे की मेहनत है, ये वीडियो मेरी 10 घंटे की मेहनत है, तो आप लोग भी पढ़ो यार, चीजें आएगी, करते रहो बस। ये रिवीजन के लिए आप मंथली जो मैंने बताई आपको PDF, जो वीकली करंट अफेयर की PDF है, प्रिंट निकलवा लो, और फिर रिवीजन के लिए ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर आपकी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है न्यू प्लेटफॉर्म ऑप्टी ड्रॉप दैट मेक्स इट इजियर एंड चीपर टू स्टडी सिंगल सेल्स, सिंगल सेल्स को अच्छे से स्टडी कर सके उसके लिए ऑप्टीड्रोम किसने बनाया है, तो बनाया सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिकुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एन्यूअल की है, साराहा स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, इट्स फर्स्ट डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप विथ एनहेंस्ड एपेथेटिक रेस्पॉन्स। तो साराहा किसने लॉन्च किया, साराहा क्या है, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट है हेल्थ के लिए, तो ये किसने किया, सारा ये किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा अपन बात करें सेबी ने क्या क्या लॉन्च किया है, अभी सेबी ने लॉन्च किया है स्कोर्स कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, इन्वेस्टर एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, सारथी ऐसे लिखा है वो, सारथी 2.0, ठीक है। और उसके अलावा अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि जो सब्सिडी डिसबर्स करनी है हॉर्टिकल्चर फार्मर को उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है CDP सुरक्षा,
क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, आगे है सुरक्षा, ठीक है, सीडीपी सुरक्षा, सुरक्षा की फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस, ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। वीडियो काफी बड़ी है इसलिए मैं ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 150 करवाना बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट सेकेंड नेक्स्ट, और ये कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? सारा 8 लैंग्वेज में अवेलेबल है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी रिलीज किया नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन 2024 टाइटल आधारशिला? आधारशिला किसने लॉन्च किया? फॉर लर्निंग इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर ओल्ड इन आंगनबाड़ी, जो भी आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है आधारशिला, वो किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, ठीक है, और 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। और ये कितने वीक का प्रोग्राम है? 48 वीक का है आधारशिला, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सारा अभी किसने लॉन्च किया है? सारा, ठीक है, सारा किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सारा की फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट एआई रिसोर्स, स्मार्ट एआई रिसोर्सेज असिस्टेंट है, सॉरी, असिस्टेंट फॉर हेल्थ, ठीक है। सारा किसने किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इंस्टॉल की है और एक्टिवेट की है इंडिया की बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक ऑन इट्स हेडक्वार्टर बिल्डिंग? तो आईसीएआर ने, सॉरी सीएसआईआर ने की है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इंडिया की बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक सीएसआर ने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लॉन्च किया है पेशेंट सेफ्टी राइट्स चार्टर? तो ये उसने किया है जिन्होंने सारा लॉन्च किया था। सारा क्या है? स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ, स्मार्ट एआई रिसोर्स फॉर हेल्थ, स्मार्ट एआई रिसोर्स फॉर असिस्टेंट फॉर हेल्थ, ठीक है। ये किसने किया था? डब्ल्यूएचओ ने। तो पेशेंट सेफ्टी राइट चार्टर भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही रिलीज किया है, ठीक है। और आधारशिला किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमिशन ने अभी अडॉप्ट किया नया लोगो और मोटो, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी ग्रांट दिया है ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस टू इंडिया जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री? तो इंडिया का जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसको एईओ का स्टेटस किसने दिया है? ये मैंने आपको मई के अंदर डेली क्लास में पढ़ाया था, ये दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है अभी? सारा जो 8 लैंग्वेज में अवेलेबल है, ठीक है, एआई असिस्टेंट है हेल्थ के लिए, वो लॉन्च किया है, स्मार्ट एआई असिस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर फॉर स्टार्टअप टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये किसने किया है? तो ये किया है सीआईआई ने, ठीक है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने क्या लॉन्च किया है? ए न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस चार्टर फॉर स्टार्टअप टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस। गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस के लिए स्टार्टअप को न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड करेगी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक किसने अभी इंस्टॉल की है? वो की है सीएसआईआर, बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ठीक है, ये इंडिया कर रहा है। तो ये इस मीटिंग को कौन ऑर्गेनाइज करवाएगा? तो ये कराएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और ये 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग कहाँ होगी? कोची में होगी, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को डेली क्लास के अंदर ये चीज भी। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड फॉर एग्रीकल्चर फील्ड इन राजस्थान। दिस सिस्टम इज इवॉल्व्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो जो जयपुर ब्रांच है एनआईसी की, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की जयपुर ब्रांच है, उन्होंने लॉन्च किया है एक डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिजिटल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किसके लिए? एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अपॉइंट किए 24 एक्सपर्ट फ्रॉम ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड टू डेवलप द फर्स्ट ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन एथिक्स ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी? तो न्यूरो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए किसने अभी
वर्ल्ड से टोटल 24 एक्सपोर्ट जो एक्सपर्ट है उनको सेलेक्ट किया है, तो वो किया यूनेस्को ने। किसने किया? यूनेस्को ने। ठीक है, अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं अपन जो इम्पोर्टेंट है। अभी 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हो रही है। कंसल्टेटिव मीटिंग ये कहाँ हो रही है? ये कोची में हो रही है। इसको इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का भी 18वां फाउंडेशन डे भी मनाया गया था। कब मनाया कमेंट सेक्शन में बताना आपको। ठीक है, और इसके अलावा भी अपन ने क्या पढ़ा था? इंडिया की बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक कहाँ है इंस्टॉल हुई है? क्लाइमेट क्लॉक वो हुई है CSIR। ठीक है, यहाँ तक। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है अभी? इंडिया के जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को क्या किया? AEO का स्टेटस दिया है, ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर का स्टेटस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नियरली 70,000 हेक्टर हैव बीन सक्सेसफुली ब्रॉट अंडर फार्मिंग थ्रू इनरोड प्रोजेक्ट। तो इनरोड प्रोजेक्ट के थ्रू जो 70,000 हेक्टर है ना, उसको फार्मिंग के अंदर ले आए इनरोड प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इसको सपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? वो कर रही है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बिकम द सोल अथॉरिटी फॉर इश्यूइंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर न्यू ड्रग्स मीन फॉर एक्सपोर्ट? तो एक्सपोर्ट जो भी करेंगे, जो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे न्यू ड्रग्स के लिए, तो वो कौन करेगा? CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी सैंक्शन किए हैं? 113 रोड बनेंगे अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो कितने रोड बनेंगे? 113 रोड बनेंगे। ठीक है, और उसके अंदर ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है 2022-23 से 25-26 तक है। और उसके अलावा जो भी चाइना के पास बॉर्डर विलेज हैं, ठीक है, वहां पे जो रोड बनेगा पर किलोमीटर पे 2 करोड़ दिए जाएंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके अलावा भी अपन ने देखा था यूनेस्को ने क्या किया है, वर्ल्ड के वर्ल्ड में सभी रीजन से 24 एक्सपर्ट को सेलेक्ट किया है और एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। फ्रेमवर्क कौन? एथिक्स ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट C.है, सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने लॉन्च किया है निधि टू इनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। अंडर दिस ईच सेलेक्टेड स्टार्टअप विल प्रोवाइडेड इनिशियल ग्रांट ऑफ व्हाट अमाउंट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। C. ने क्या किया है अभी? एक निधि स्कीम स्टार्ट किया टू इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। तो इसके लिए हर एक जो भी स्टार्टअप सेलेक्ट होगा उसको इनिशियल ग्रांट कितने अमाउंट की मिलेगी? तो उसको इनिशियल ग्रांट मिलेगी 10 लाख की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और C. ने एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और ये जो निधि प्रोग्राम है 6 मंथ के लिए। ठीक है, इनको 6 मंथ के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे ईच सेलेक्टेड स्टार्टअप को। और इन्होंने स्टार प्रोग्राम भी लॉन्च किया था C. ने। उसके थ्रू क्या ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे जो भी PhD स्टूडेंट है, 1 ईच फ्रॉम टॉप 20 NIRF रैंकिंग स्टूडेंट। जितने भी NIRF की टॉप 20 रैंकिंग है उसमें से हर एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, PhD स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देंगे स्टार प्रोग्राम। ठीक है, और निधि के अंदर स्टार्टअप को कितनी असिस्टेंस मिलेगी? 10 लाख रुपए स्टार्टअप 6 मंथ के लिए। ठीक है, और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 113 रोड सैंक्शन किए हैं। कहाँ कहाँ बनेंगे? वो कौन कौन से स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में। और जो चाइना के पास बॉर्डर विलेज है वहां पे 2 करोड़ मिलेंगे पर किलोमीटर रोड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी डिसॉल्व किया है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड को एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रेशनलाइजेशन प्लान? तो किसने अभी फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड को डिसॉल्व किया है? तो उसने किया जिसने आधारशिला लॉन्च किया था 3 से 6 साल के बच्चों के लिए 48 वीक का प्रोग्राम था। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी लेट्स मूव इंडिया एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था? जो भी इंडियन एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे थे ओलंपिक गेम्स में, तो वो किया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। ओलंपिक की अलग से वीडियो जो मैंने बनाई है जरूर देख लेना, मिस मत करना। ओलंपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से मैंने वीडियो बना रखी है ओलंपिक की। नेक्स्ट, RBI ने एक पोर्टल लॉन्च किया फॉर इंडिविजुअल्स एंटिटीज टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम RBI ने क्या एक प्लेटफॉर्म बनाया था, काफी पुराना प्लेटफॉर्म था पर वापस न्यूज में आया है। ये 22 में लॉन्च हो गया था, प्रभा पोर्टल है ये।
कि अगर आप किसी के लिए भी अप्लाई करोगे, जैसे आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई करना है, तो प्रवाह पे जाओगे आप। ठीक है, प्रवाह की फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। प्रवाह की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो देखो इस टाइप से याद रखो, प्रवाह क्या एक प्लेटफॉर्म है जो रेगुलेट करेगा जितनी भी एप्लीकेशन आएगी, फिर एप्लीकेशन वैलिडेट होगी और उनको ऑथराइज किया जाए। बस इस टाइप से याद रखो। ठीक है, अभी क्या किया था, सी डॉट ने क्या किया था, निधि स्टार्ट किया था, निधि प्रोग्राम स्टार्ट किया था। उसके थ्रू जितने भी स्टार्टअप सेलेक्ट होंगे जो एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन के लिए, उनको 10 लाख रुपए देंगे 6 मंथ के लिए। ठीक है, और स्टार प्रोग्राम के थ्रू वो स्कॉलरशिप देंगे पीएचडी स्टूडेंट को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या बोला, 113 रोड प्रोजेक्ट बनेंगे, सैंक्शन किए हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट चले अपन, लेट्स मूव। इंडिया किसने लॉन्च किया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, किसी क्वेश्चन में ऑप्शन भी है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है यूनिफाइड पोर्टल जिसका नाम है नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ फिलिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को यूनिफाई करने के लिए नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज अभी कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, नेशनल NHCX, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज सॉरी। तो ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। इसको डेवलप किसने किया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको डेवलप किया नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने IRDAI के साथ मिलकर। ठीक है, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल, ताकि क्लेम सेटलमेंट जो है ना, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, वो थोड़ा फास्ट हो जाए, इसके लिए किया है। ठीक है, और आरबीआई के अंदर आप आरबीआई से जो भी आप अप्रूवल लेना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, प्रवाह। प्रवाह क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेट करता है ये रेगुलेटरी एप्लीकेशन का वैलिडेशन एंड और लास्ट में क्या करता है, ऑथोराइज करता है, ऑथोराइजेशन। ठीक है, यहां तक सारी चीज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अभी एक नई कंपनी बनाई गई है, भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड। ठीक है, जो सब्सिडरी है वो क्या करेगी, कोल टू केमिकल ऑपरेशन के लिए। तो भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड कौन सी कंपनी ने बनाई, तो वो बनाई है कोल इंडिया लिमिटेड ने। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड का 51% स्टेक है और बेल का 49% स्टेक है। ठीक है, इंडिया का कोल गैसिफिकेशन का टारगेट कितना है, 100 मिलियन मेट्रिक टन MMT का टारगेट है बाई 2030। कोल गैसिफिकेशन का, सिन गैस को कोल को गैस में कन्वर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट, बिमरेन क्या है, बिम्स्टेक इंडिया मेरीन रिसर्च नेटवर्क हैज बीन लॉन्च्ड टू फैसिलिटेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ब्लू इकोनॉमी बाय नेटवर्किंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन बिम्स्टेक कंट्री। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मिनिस्ट्री एंड बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बोल रहा है बिमरेन क्या है, बिमरेन लॉन्च किया है, अभी किसने लॉन्च किया है, इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री है। तो बिमरेन क्या करेगा, बिमरेन लॉन्च किया गया है ताकि ये जो बिम्स्टेक कंट्री के अंदर है ना, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए ब्लू इकोनॉमी बाय नेटवर्किंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन बिम्स्टेक कंट्री। ये इनिशिएटिव है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BOBP IGO, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और इन्होंने मिलकर किया है। ठीक है, अभी कोल इंडिया लिमिटेड ने एक नई कंपनी बनाई है, भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोल का कितना है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड का, सॉरी कोल इंडिया लिमिटेड का कितना है, कोल इंडिया लिमिटेड का 51% स्टेक है, और बेल का कितना है, बेल का है 49% स्टेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी इंस्टीट्यूट ने अभी ऑर्गेनाइज किया है, फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज बेस PI चेक, ये हेल्थ मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट है, ये किसने स्टार्ट किया है, ये क्या है, ऑप्शन नंबर है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, लॉन्च PI चेक, फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहोर्ट नॉलेज हेल्थ चेक। ठीक है, और RBI के
आपको आरबीआई से कुछ भी अप्रूवल लेना है तो आप किस पे जाओगे? प्रवाह के ऊपर। प्रवाह क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम फास्ट करने के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या लॉन्च किया है? नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल लॉन्च किया है। किसने डेवलप किया है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और IRDAI ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ठीक है। नेक्स्ट चलें अपन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और एपेडा, एपेडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो टू रिप्लेस इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत लोगो। तो जो दो लोगो थे उनको रिप्लेस करके यूनिफाइड इंडिया लोगो बनाया है FSSAI और एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, एपेडा ने मिलकर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, 100% इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने जो है S कृष्णन, उन्होंने लॉन्च किया है, एप्लीकेशन लॉन्च किया है फॉर रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। उस एप्लीकेशन का नाम है एयर प्रवाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया है? सीडेक कोलकाता और ISM धनबाद ने मिलकर इसको डेवलप किया है, एयर प्रवाह। तो क्वेश्चन ये आएगा कि एयर प्रवाह एक एप्लीकेशन है फॉर रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। ठीक है। इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? तो वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने लॉन्च किया है रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है। ठीक है। एयर प्रवाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और FSSAI ने, APEDA ने मिलकर अभी यूनिफाइड लोगो लॉन्च किया, इंडिया ऑर्गेनिक लोगो लॉन्च किया। ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया टू कमेमोरेट द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है। तो कैंपेन का नाम था एक पेड़ माँ के नाम। ये गुजरात से लॉन्च किया था, अहमदाबाद से। ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम। और जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसका जो ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुआ है तो वो सऊदी अरेबिया ने किया है। सऊदी अरेबिया ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ 12 ईयर का एग्रीमेंट किया है और ये फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होस्ट करने वाली है। ओलंपिक नेक्स्ट ईयर 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम होस्ट करने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट चले, कौन सी अभी ऑर्गेनाइजेशन है? सयूज नेट लॉन्च किया। सयूज नेट क्या है? नेटवर्किंग एंड रिसोर्स डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है सयूज नेट। तो वो किया है STPI ने, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सयूज नेट। ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने, जो एस कृष्णन है, उन्होंने क्या लॉन्च किया? उन्होंने लॉन्च किया है रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग ऐप। एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एयर प्रवाह। एयर प्रवाह काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड विच सेट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन हाउ टू क्रिएट ए ग्रीन स्कूल बाय प्रमोटिंग एन एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। तो ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड ये यूनेस्को ने लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अटल इनोवेशन मिशन ने कोलेब्रेशन किया था फ्रांस के ला फाउंडेशन दसोल्ट के साथ। ठीक है। और पार्टनरशिप करके उन्होंने ऑर्गेनाइज किए फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट टू इंस्टिल एन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट अमंग स्कूल स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया। तो जो भी स्कूल स्टूडेंट है उनका माइंडसेट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन है, ला फाउंडेशन है, डसोल्ट फाउंडेशन है फ्रांस का, ला फाउंडेशन, उसके साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? उस प्रोग्राम का नाम है मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एयर प्रवाह किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। नेक्स्ट, जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इन्वायरमेंटल फ्लोज ई फ्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम दैट अलाउस रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ रियल रिवर क्वालिटी। तो रिवर की क्वालिटी को रियल टाइम में मॉनिटर करता है। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इन्वायरमेंटल फ्लोज लॉन्च किया है। उसको डेवलप किसने किया है? उसको डेवलप किया है इन्वायरमेंटल फ्लोज को, ई फ्लोज को किया नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने किया है ई फ्लोज, इन्वायरमेंटल फ्लोज। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अभी क्या किया? नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम लॉन्च की है 2024-25 से 28-29 तक। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम 24-25 से 28-29 तक
इसका फाइनेंशियल आउटले कितना रखा गया है, ठीक है, फाइनेंशियल आउटले कितना रखा गया है इसका 2254.43 करोड़, ठीक है। अभी बात करें, अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड कौन सेटअप कर रहा है? ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड, ताकि इंडिया में ग्रीन स्कूल बनाई जाए, ठीक है। तो उसके लिए यूनेस्को ने स्टार्ट किया है ये, ठीक है, यूनेस्को ने लॉन्च किया है। एक पेड़ माह के नाम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे मोदी जी ने लॉन्च किया है, ठीक है। अभी सयूज नेट किसने लॉन्च किया है? एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है सयूज नेट, तो वो किसने किया है? वो किया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके अलावा अभी अपन ने देखें तो अटल इनोवेशन मिशन ने ला फाउंडेशन है, ला फाउंडेशन फ्रांस का, उसके साथ मिलके जो भी स्कूल स्टूडेंट है उनका माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन की तरफ ले जाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, मेड इन थ्री डी सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने क्या किया है? एयर प्रवा लॉन्च किया है, रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंडेक्स है, एप्लीकेशन है एयर प्रवा, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, एयर प्रवा। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या बोला है? 113 रोड सेंक्शन किए हैं, जो कहाँ बनेंगे? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में, अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, कब तक कर दी है? 30 जून 2025 तक एक्सटेंड कर दी है डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को, ठीक है। इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? वो किया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को अब तक एक्सटेंड किया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसको एक्सटेंड किया है 30 जून 2025 तक, ठीक है। और इसमें 20 रुपए दिए जाते हैं टू डिजिटलाइज वन पेशेंट रिकॉर्ड, हर एक पेशेंट का जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज करने के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? 20 रुपए दिए जाते हैं। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम को 30 जून 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने IRDAI के साथ मिलकर जो हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम है उसको फास्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल, ठीक है। ये पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और नेशनल, एक सेकंड, पेन को क्या हो गया? नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया टू सर्व एज ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू क्रिमिनल लॉज एट वन प्लेस। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, उस एप्लीकेशन का नाम है NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नया जो द पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 आया है, ये कौन से लेजिस्लेशन को रिप्लेस करेगा? इतना से याद रखो क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगी। तो वो करेगा पोस्ट ऑफिस एक्ट, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो 125 साल है पुराना, ओके। नेक्स्ट, अभी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम वाज लॉन्च, FTI TTP लॉन्च किया गया। अभी फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम लॉन्च किया, जो क्या करेगा? जो इमिग्रेशन प्रोसेस है उसको फास्ट करेगा, जो फॉर प्री वेरीफाइड इंडियन नेशनल्स एंड OCI कार्ड होल्डर्स विल बी फास्ट ट्रैक्ड। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है इसको डेवलप करने के लिए? तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसके लिए? तो जो भी अभी प्रोसेस है, इमिग्रेशन की प्रोसेस है, उसको फास्ट करने के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होम अफेयर्स के अंदर आता है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट, नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन लॉन्च किया गया है टू 10 जीरो चाइल्ड डेथ्स ड्यू टू चाइल्डहुड डायरिया, डायरिया की वजह से जीरो चाइल्ड डेथ हो, उसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन लॉन्च किया है? तो वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। इन्होंने ही अभी नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज NH क्लेम एक्सचेंज ये लॉन्च किया था, इसको डेवलप किया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने IRDAI के साथ मिलकर, ठीक है।
अभी एयर प्रभा किसने लॉन्च किया है? एयर प्रभा एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, रियल टाइम एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, तो वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर। और अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनरशिप की है ला फाउंडेशन जो फ्रांस की है उसके साथ पार्टनरशिप करके जो स्कूल स्टूडेंट है उसमें इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट आ जाए उसके लिए उन्होंने लॉन्च किया है मेड इन थ्री डी सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर। नेक्स्ट चले। जितेंद्र सिंह साहब ने अभी लॉन्च किया है 1 वीक 1 थीम कैंपेन शोकेसिंग रिसेंट सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इन डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया ने जो भी सक्सेस पाई है उसको शोकेस करेंगे 1 वीक 1 थीम। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जहाँ पे इंडिया की बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक भी इंस्टॉल हुई है अभी, बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक। ठीक है, और अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ही लॉन्च किया था, अभी अपन ने पढ़ा था जस्ट, नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है, which ministry has unveiled a comprehensive plan to create tobacco-free educational institution across the nation, under which the government plans to enforce a 100-yard tobacco-free zone around educational institute। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके आसपास के 100 यार्ड के एरिया में टोबैको फ्री जोन बना रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है टोबैको फ्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट लॉन्च करने का इनका टारगेट है। ठीक है, और अभी रिसेंटली अपन ने देखा था यूनेस्को ने ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड लॉन्च किए हैं। किसने लॉन्च किए हैं? यूनेस्को ने लॉन्च किए हैं ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड क्यों किए हैं? ताकि ये ग्रीन स्कूल डेवलप करें उसके लिए। ठीक है, कौन सा इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 टू एनहेंस द प्रिपेयर्डनेस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इंश्योरिंग दे आर वेल इक्विप्ड टू हैंडल देयर चैलेंजेस पोज्ड बाय हेवी रेनफॉल। तो मिनिस्ट्री ऑफ अभी जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है उसके अंडर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो उस इनिशिएटिव का नाम है सफाई अपनाओ बीमारी बढ़ाओ। तो स्वच्छ भारत मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर है। ये काफी टफ चीजें हैं जो मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कौन से अभी कंपनी ने एक यूपीआई एप्लीकेशन लॉन्च किया सुपर मनी? तो वो किया है फ्लिपकार्ट ने। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है सुपर मनी यूपीआई एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई साक्ष्य क्या है? ए मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन इज बीइंग टेस्टेड टू हेल्प पुलिस रिकॉर्ड द सीन ऑफ क्राइम, सर्च एंड सीजर इन ए क्रिमिनल केस, अपलोड द फाइल ऑन द क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो एक ई साक्ष्य एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जो क्लाउड बेस्ड है, ताकि वहाँ पे सेव हो जाएगी जो भी क्राइम की चीज़ें हैं, क्राइम का सीन है, सर्च है, क्रिमिनल केस है, सारी फाइल वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो ई साक्ष्य को डेवलप किसने किया है? ई साक्ष्य को डेवलप किसने किया है? तो वो डेवलप किया है ई साक्ष्य को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। मोस्टली चीज़ें इन्होंने ही बनाई है, एनआईसी ने ही बनाई है, जहाँ भी आप देखोगे आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया एन एप्लीकेशन टू एजुकेट एंड एम्पावर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पर्सोनेल by providing comprehensive information to provide in-depth information on 3 new criminal acts। तो एक एप्लीकेशन लॉन्च की है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, क्योंकि ताकि जो भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के पर्सोनेल है उनको डेप्थ इंफॉर्मेशन मिले जो 3 नए क्रिमिनल आए हैं, एक्ट आए हैं उनके बारे में। तो उन 3 न्यू क्रिमिनल एक्ट का नाम क्या है? तो एप्लीकेशन का नाम देखते पहले, वो है संज्ञान। ठीक है, 3 जो नए लॉ है वो है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम सॉरी। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है संज्ञान एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 51। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया स्कीम फॉर पार्शियल रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस फॉर होल्डर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। दिस स्कीम ऑफर a 50% reimbursement on expense incurred during the exploration of critical minerals with a maximum cap of water count। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं पानी का, फिर इसको वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
हाँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि माइंस मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है कि जो भी क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन कर रही है, जो भी माइंस, ठीक है, सॉरी, तो उसमें जो भी जिन्होंने भी माइंस का लाइसेंस जिनके भी पास, उनको कितना रीइम्बर्स हो जाएगा जो क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं? 50% हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितने अमाउंट तक होगा? 50%। अगर 100 करोड़ का 50% लेने जाए तो कितना होगा? तो उन्होंने कैप लगा दी है, या तो 50% करोगे या मैक्सिमम आप 20 करोड़ करो। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो माइंस मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया है? एक स्कीम फॉर पार्शियल रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस फॉर होल्डर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। जो भी माइन के अंदर क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो उसका जितना खर्चा होगा उसका 50% रिम्बर्स हो जाएगा, या उसका मैक्सिमम 20 करोड़ होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुपर मनी एक यूपीआई एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? सुपर मनी यूपीआई एप्लीकेशन, यूपीआई एप्लीकेशन ये किसने लॉन्च की? ये लॉन्च की है फ्लिपकार्ट ने। अभी अपन ने पढ़ी थी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई सक्ष्य किसने डेवलप किया है? ई सक्ष्य ये क्या है? क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो पुलिस के सारी फाइल्स वगैरह यहाँ पे सेव रहेगी। तो ई सक्ष्य को डेवलप किया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने क्या किया है? एक एप्लीकेशन बनाई है संगयान, उसके थ्रू एप्लीकेशन बनाई है ताकि जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज आए उसके बारे में इनके पर्सनल को डेप्थ इंफॉर्मेशन हो। उन लॉज का नाम क्या है? उन लॉज का नाम भारतीय सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम, भारतीय शिक्षा अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। एक बार देख लेना इन तीनों चीजों को वापस आप अच्छे से। नेक्स्ट, मौसमी मिनिस्ट्री ने एक एप्लीकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को लॉन्च किया था। मौसमी मिनिस्ट्री ने एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जो प्रोवाइड करेगा रियल टाइम डेटा टू प्लानर, पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्चर एंड जनरल पब्लिक को। तो जितने भी रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करेगा, जो भी प्लानर है, पॉलिसी मेकर है, रिसर्चर है, उनको, तो मौसमी मिनिस्ट्री ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम है ई सांख्यिकी, ठीक है। और ये कब किया? 29 जून को किया था, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। कमेंट सेक्शन में इसकी थीम बताना, इसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है एक युगे युगी भारत म्यूजियम बना रही है, ठीक है। उसके ऊपर एक वर्कशॉप बनाई है। तो ये जो युगे युगी भारत म्यूजियम है, कौन सी कंट्री के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पार्टनरशिप करके बना रही है? तो वो है फ्रांस, ठीक है। और अभी अपन ने देखा था अटल इनोवेशन मिशन ने ला फाउंडेशन है, ला फाउंडेशन जो किसका है? फ्रांस की है। उसके साथ पार्टनरशिप करके इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अभी लॉन्च किया था मेड इन 3D, मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और फ्रांस मिलकर क्या कर रहे हैं? युगे युगी भारत म्यूजियम, ठीक है। सारी चीज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं अपन। कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी कॉमेमोरेट की है? 9th एनिवर्सरी हुई है 3 इनिशिएटिव, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, 25 जून 2024 को इनकी 9th एनिवर्सरी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, उसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, उसकी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, उसके अंदर 2 करोड़ हाउस बनाए जाएंगे और अर्बन में 1 करोड़ हाउस बनाए जाएंगे, ठीक है। बजट के अंदर काफी चीजें है इसके बारे में। यहाँ तक सारी चीज क्लियर। और अभी अपन ने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या कर रही है? एक फ्रांस के साथ मिलकर ये युगे युगी भारत म्यूजियम बना रही है, ठीक है। युगी भारत म्यूजियम बना रही है, ठीक है। मौसमी मिनिस्ट्री ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे पे ई सांख्यिकी पोर्टल, ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया, ठीक है। अब माइंस मिनिस्ट्री ने क्या बोला है?
उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की माइंस मिनिस्ट्री ने, स्कीम फॉर पार्शियल रीइंबर्समेंट, स्कीम फॉर पार्शियल रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस। जो भी एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस हो रहे हैं उसका पार्शियल रीइंबर्स हो जाएगा। कितना होगा? 50% और मैक्सिमम 20 करोड़, जो भी क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भुवन पंचायत जियो पोर्टल 4.0 एन ऑनलाइन जियो स्पेशल डेटा एंड सर्विसेज डिसएमिनेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो भुवन पंचायत जियो पोर्टल को किसने डेवलप किया है? तो इसको किया है NRSC ने, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने बनाया है भुवन पंचायत जियो पोर्टल। भुवन पंचायत जियो पोर्टल, ठीक है। इसके अलावा भी एक और एप्लीकेशन थी जो पुलिस के डेटा के लिए, ई साक्ष्य। ई साक्ष्य, ई साक्ष्य किसने बनाया था? ये क्या है? ये क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसको बनाया था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक्सटेंड की है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट फॉर MSME टिल 31 दिसंबर। तो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। इसको इम्प्लीमेंट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? तो वो कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सकते हैं 50 लाख। तो माइंस मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लॉन्च की थी, माइंस मिनिस्ट्री ने उस स्कीम लॉन्च की थी। जो भी रीएम्बर्स होगा एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस का, एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस का कितना रीएम्बर्स होगा? मैक्सिमम 50% और मैक्सिमम 20 करोड़, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। जो एक्सपेंस होगा उसका। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है ब्लॉक साइट मिंट टू सर्व एज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म टू शोकेस द वॉइस ऑफ इंडियन फार्मर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेटफॉर्म? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ब्लॉक साइट लॉन्च किया है जो शोकेस करेगा इंडियन फार्मर की वॉइस को। तो उसका नाम है कृषि कथा प्लेटफॉर्म। एक सेकंड देख लेते हैं रिकॉर्डिंग सही से हो रही है ना? सही से हो रही है। तो कृषि कथा प्लेटफॉर्म, ठीक है। और जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है MSME के लिए, एक्सपोर्टर के लिए, उसको 31 दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड करें। मैक्सिमम उसमें 50 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हो। भुवन पंचायत को किसने डेवलप किया है? भुवन पंचायत पोर्टल को नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। और ई साक्ष्य को किसने किया है? ई साक्ष्य को वो किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार हटा दिया है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया है निर्माण पोर्टल टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ 1 लाख रुपीज टू यूथ क्वालिफाइंग प्री ऑफ UPSC एग्जाम। तो सीधा सा मैं समझा देता हूँ, जो भी UPSC एग्जाम का प्री क्वालिफाई करेगा उनको मिनिस्ट्री ऑफ कोल सपोर्ट करेगा 1 लाख रुपए की। उसके लिए पोर्टल लॉन्च किया, निर्माण पोर्टल, ठीक है। और ये CSR स्कीम है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो कोल इंडिया लिमिटेड नहीं किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर ही है, ठीक है। निर्माण की फुल फॉर्म नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसका क्राइटेरिया है, पहली बात तो प्री क्वालिफाई होना चाहिए आपका, ठीक है। आप SC ST वुमेन या ट्रांसजेंडर हो, थर्ड जेंडर हो तो ही आप एलिजिबल हो, और आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है इसका निर्माण पोर्टल का, ठीक है। कितनी असिस्टेंस देंगे? 1 लाख रुपए, क्लियर हो गया। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने फार्मर की वॉइस के लिए क्या लॉन्च किया है? प्लेटफॉर्म कृषि कथा प्लेटफॉर्म, कृषि कथा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो संपूर्णता अभियान हैज बीन लॉन्च टू अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ 12 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर अक्रॉस ऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। तो जो संपूर्णता अभियान है किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है नीति आयोग, ठीक है। और अभी अपन ने देखा था अटल इनोवेशन मिशन ने ला फाउंडेशन के साथ मिलके, ला फाउंडेशन किसका है? ला फाउंडेशन है फ्रांस का, ठीक है। उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उस प्रोग्राम का नाम है मेड इन 3D,
3D में बना रहे हैं लोगों को अपन, मेड इन 3D, सीड्स ऑफ द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर, सीड्स ऑफ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। ला फाउंडेशन किसका है? फ्रांस का है। फ्रांस के साथ ही मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिलकर युगे युगी भारत म्यूजियम बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चले अपन। और कोल इंडिया लिमिटेड क्या कर रहा है? 1 लाख रुपए की हेल्प करेगा जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट है जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है। कौन से पोर्टल के थ्रू? निर्माण पोर्टल। नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जाम। और फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ये। और संपूर्णता अभियान किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। टू अचीव 100% सेचुरेशन ऑफ 12 की सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स अक्रॉस ऑल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इशू की है स्कीम गाइडलाइन फॉर साइड प्रोग्राम कंपोनेंट टू इंसेंटिव स्कीम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन ट्रेंच 2। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विल बी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस ट्रेंच? तो ट्रेंच 2 के लिए, साइड प्रोग्राम की ट्रेंच 2 के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है, अभी तो अपन हाफ में भी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सेकंड थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं पानी का, फिर अपन वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से डिपार्टमेंट ने अभी लॉन्च किया है स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल 2 मंथ अवेयरनेस कैंपेन ऑन सेफ वाटर एंड सैनिटेशन इन रूरल एरियाज। तो स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। ठीक है, और संपूर्णता अभियान किसका है? संपूर्णता अभियान वो किसने लॉन्च किया है? 12 की सेक्टर के अंदर वो लॉन्च किया है नीति आयोग ने। स्वच्छ गांव शुद्ध जल बेहतर कल, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने लॉन्च किया। नेक्स्ट, कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया? ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? ललित कला अकेडमी एंड नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फ्रांस के साथ मिलके क्या कर रहा है? युगे युगी भारत म्यूजियम, युगे स्पेलिंग थोड़ी दिक्कत हो जाती है, युगी भारत म्यूजियम। इसमें लिखने में दिक्कत है इसलिए स्पेलिंग में दिक्कत होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लीज मैं वापस बोल रहा हूँ, आप क्विज देते रहो, डेली आपको 2 से 3 क्विज देनी हर मंथ की। प्रैक्टिस मॉक पे फ्री है, वहां से जाके क्विज दो। और फ्री नहीं हो, कहीं पे पेड भी मिल रही है तो यार 100 रुपए में आप ले लो, क्विज मिल जाएगी 100-150 रुपए में, गाइडली में भी है। तो क्विज देते रहोगे ना तो आपका जी अच्छा होता रहेगा, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो याद होती रहेगी चीजें, तो जल्दी सही रहा सारी चीजें। आप लोग सपोर्ट करते रहे, अपने सब्सक्राइबर बढ़ गए तो नेक्स्ट ईयर जब आप लोगों के एग्जाम होंगे, मैं तो यही चाहता हूँ कि अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहा है सभी का सिलेक्शन हो जाए, नेक्स्ट ईयर नए स्टूडेंट आए तो उनके लिए मैं फ्री क्विजेस स्टार्ट करूंगा मेरी एप्लीकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई इंडिया ने साइन किया है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन एग्रीमेंट PBNJ, जिसको हाई सीज ट्रीटी बोलते हैं। जितने भी सीज है, सीज से 200 नॉटिकल माइल्स है, वहां तक कुछ भी आप नहीं कर सकते, तो उसके लिए हाई सीज ट्रीटी होती है। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इंप्लीमेंट किया है ये ट्रीटी? तो वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इसने 46 अंटार्कटिक ट्रीटी जो है वो भी ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं यार, चलो। प्रोजेक्ट परी कौन कर रहा है? पब्लिक आर्ट्स ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ही आता है ललित कला अकेडमी प्लस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स, ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फ्रांस के साथ मिलकर युगे युगी भारत म्यूजियम। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिलीज किया ड्राफ्ट रूल्स टू ऑपरेशनलाइज डिजिटल भारत निधि। तो डिजिटल भारत निधि नई स्कीम आ गई है, ये रिप्लेस किसको करेगी? ये करेगी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री को अभी डेजिग्नेट किया है नोडल मिनिस्ट्री फॉर हज कमेटी ऑफ इंडिया? हज कमेटी ऑफ इंडिया डेजिग्नेट किसको किया है? तो वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने क्या किया था? इसरो के साथ मिलकर VSAT लॉन्च किया था, वेरी स्मॉल अपर्चर सैटेलाइट के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया? मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम इनोवेटिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विंग एज द फर्स्ट ग्लोबल ओपन एक्सेस रिसोर्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑन मेडिकल डिवाइस। तो मेड डेविस मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम किसने लॉन्च किया? ये किया है उन्होंने जिन्होंने सारा लॉन्च किया था। सारा, शुभन गिल वाला सारा नहीं, SARAS, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट दी है, काउंटडाउन टू 2023 ऑन प्रोग्रेस टुवर्ड्स ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 2018 टू 2023। तो काउंटडाउन टू 2023 ये क्या करेगी? ये एक रिपोर्ट दी है जिसके अंदर बताया है ट्रांस फैट एलिमिनेशन कितना हुआ। तो ये रिपोर्ट उसी ने दी है जिसने अभी मेड डेविस बनाया है, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो सेम ही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनवील किया है प्लान टू इम्प्लीमेंट ई ऑफिस प्लेटफॉर्म अक्रॉस 133 अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड ऑटोनोमस बॉडीज। ये इनिशिएटिव है, कौन सी मिनिस्ट्री हेड करेगी? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। तो ई ऑफिस प्लेटफॉर्म को कौन करेगी? हेड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन पब्लिक ग्रीवेंस। ठीक है, नेक्स्ट चले अपन क्वेश्चन नंबर 69। और अभी अपन ने देखा था, उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं। मेड डेविस मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और ट्रांसफेट को एलिमिनेट करने के लिए एक रिपोर्ट दी है, काउंटडाउन टू 2023। ये भी दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। सारा SARAS ये भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल को भी इंटीग्रेट किया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इस स्वास्थ्य धाम पोर्टल कौन से स्टेट से एसोसिएट है? ऑब्वियसली जो 4 धाम यात्रा हो रही है वहां पे किसी भी हेल्थ इशू है उसके लिए इस स्वास्थ्य धाम पोर्टल को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ इंटीग्रेट किया है, तो उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, और यही एक क्राउड आई डिवाइस भी लगाई है, क्राउड आई डिवाइस, ताकि 4 धाम जो है वहां पे फुटफॉल को कंट्रोल किया जाए। तो ये किसने बनाई थी? IIT रुड़की ने बनाई थी। तो ये क्वेश्चन भी कल IIT वाली न्यूज में मैंने पढ़ाई थी आपको। नेक्स्ट, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल टू प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल स्कीम? तो स्किल इंडिया डिजिटल हब किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, और ई ऑफिस प्लेटफॉर्म को कौन हेड करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेड डेविस बनाया था, मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अनवील किया वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम अंडर विच ईच साइंटिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी टास्क्ड विद डेवलपिंग ए प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी मॉडल कॉन्सेप्ट फॉर नोटेबल पब्लिकेशन। तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च किया वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने 5th पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट रिलीज की। कितने आइटम? तो किए 346 आइटम। ये इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एक्सपोर्ट कितना था? 21,082 करोड़। फाइनेंशियल चॉइस। यूविन पोर्टल है, अभी लॉन्च किया जाएगा जल्दी। ये पोर्टल क्या करेगा? कैप्चर करेगा एवरी वैक्सीनेशन इवेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो भी चिल्ड्रन को वैक्सीन लगेगी उसका सारा डेटा यूविन प्लेटफॉर्म पे रहेगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है। ये कौन से प्रोग्राम के अंडर लॉन्च करेंगे? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। सभी को वैक्सीन लगे, इसीलिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसके लिए कौन सा पोर्टल है? यूविन पोर्टल। पोर्टल का नाम याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल, स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ई स्वास्थ्य धाम को इंटीग्रेट करेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने होस्ट किया 2024 का वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम? तो वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम को कौन सी मिनिस्ट्री ने? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर।
उसको होस्ट किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर काफी न्यूज में था अभी। ठीक है। युगे युगी भारत, युगी भारत म्यूजियम भी इन्होंने किया है। ठीक है। प्रोजेक्ट परी, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, तो ललित कला अकेडमी और नेशनल मॉडर्न गैलरी ऑफ आर्ट इन्होंने मिलकर इसको होस्ट किया है। और वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ही होस्ट किया है। ठीक है, क्लियर। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने कितने आइटम का अभी पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लॉन्च की है? 5th पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट PIL लॉन्च की है। कितने आइटम की? 346 आइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है नेशनल नारकोटिक्स ने, हेल्पलाइन विद टोल फ्री नंबर 1933। ठीक है, उसका नाम क्या है? मादक लॉन्च किया था, अपन ने पढ़ा था होम मिनिस्ट्री के अंदर। नारकोटिक्स कंट्रोल ने लॉन्च किया है एक नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन, उसका नाम है 1933 मानस, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो 22,000 बुक्स बनाएगा, ऑल 22 इंडियन लैंग्वेज, शेड्यूल लैंग्वेज इन 5 ईयर। तो ये किसने किया था? UGC के साथ मिलकर, काफी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ। अस्मिता क्या है? ऑगमेंटेड स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, और भारतीय भाषा समिति भी मिलके बना रही है। नेक्स्ट, बहुभाषा शब्दकोश। ये क्या है? बहुभाषा शब्दकोश ये मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी है, जो सारे वर्ड होंगे सारी इंडियन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो बहुभाषा शब्दकोश को कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया? भारतीय भाषा समिति के साथ मिलकर, तो बनाया CIIL ने। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, CIIL ने भारतीय भाषा समिति के साथ मिलकर लॉन्च किया बहुभाषा शब्दकोश। बहुभाषा शब्दकोश। ठीक है, अस्मिता प्रोजेक्ट भी अभी अपन ने देखा था, UGC और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, 22,000 बुक। अस्मिता की फुल फॉर्म याद रखना। स्टार्टअप फॉर रेलवे इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इट्स इनोवेशन पोर्टल टू एनहेंस इफिशियंसी एंड सेफ्टी इन रेलवे ऑपरेशन। तो कौन सी मिनिस्ट्री से? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस है, उन्होंने जो जी किशन रेड्डी है, उन्होंने लॉन्च किया भू संकट वेब पोर्टल। ठीक है, ये पोर्टल फैसिलिटेट करेगा डिसेमिनेशन ऑफ रिलेवेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन विच हजार्ड। जो भी लैंडस्लाइड भूस्खलन होगा उसी के लिए भू संकलन एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। ठीक है, और इसको नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कैंपस है कोलकाता, वहाँ इसको लॉन्च किया है। उसको डेवलप भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही किया है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और UGC मिलके क्या कर रहा है? एक 22,000 बुक बनाएंगे, उसके लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया अस्मिता। ठीक है, अस्मिता की फुल फॉर्म क्या है? ऑगमेंटेड स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशनल एंड एकेडमिक राइटिंग। ठीक है, और अभी बहुभाषा शब्दकोश, एक मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी किसने बनाई है? बहुभाषा, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बहुभाषा शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी, जितने भी इंडियन लैंग्वेज है उसके वर्ड उसमें होंगे, तो वो बनाए भारतीय भाषा समिति और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, CIIL ने मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी मिनिस्ट्री ने होस्ट किया है? मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन, तो वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ऑब्वियसली। ठीक है, नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पोर्टल भी लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा 645 डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ठीक है, ये क्या सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन अक्रॉस द कंट्री एंड फॉर लॉन्चिंग दिस पोर्टल टू फैसिलिटेट द एक्सेस टू द DM ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन डेटा एंड ट्रैक डेवलपमेंट्स एंड यूटिलाइजेशन। तो बस आपको याद रखना है, मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड टेस्टिंग एंड रिमबर्समेंट स्कीम फॉर स्टार्टअप एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज, ये स्कीम कितना अमाउंट रिमबर्स करेगी स्टार्टअप? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना रिमबर्स करेगी? तो वो करेगी 50 लाख। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था माइंस मिनिस्ट्री एक स्कीम लॉन्च की थी, उसके थ्रू जितना भी आप क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं माइंस के अंदर,
ठीक है, उसका एक्सपेंस जो होगा उसका कितना अमाउंट रिएम्बर्स होगा, यह तो 50% होगा और मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 20 करोड़। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया टेस्टिंग एंड रीइंबर्समेंट स्कीम स्टार्टअप और एमएसई के लिए। ठीक है, उसमें हर स्टार्टअप को कितना अमाउंट रिएम्बर्स होगा, 50 लाख। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया है, स्कीम गाइडलाइन दी है टू डिस्कॉम अंडर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। तो डिस्कॉम के लिए कितना इंसेंटिव देगी, कितना अमाउंट रखा है डिस्कॉम के लिए फाइनेंशियल आउटले, 4950 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गवर्नमेंट हैज टेकन एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ 6.5 लाख विलेज अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया के 6.5 लाख जो विलेज है उनका कल्चरल हेरिटेज के बारे में ओवरव्यू करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है। ये इनिशिएटिव कौन से मिशन के अंडर लॉन्च कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं नेशनल मिशन ऑफ कल्चरल मैपिंग। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने एस्टेब्लिश करेगी भारतीय भाषा अनुभाग, ए प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट ट्रांसलेशन ऑफ वेरियस लैंग्वेज इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा। जो भी लैंग्वेज है उसको हिंदी में ट्रांसलेशन करें, उसके लिए भारतीय भाषा अनुभाग, तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अभी देखा था अपन ने बहुभाषा शब्दकोश, बहुभाषा जो मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी है वो किसने लॉन्च किया, मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी, तो वो है भारतीय भाषा समिति और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इन्होंने मिलकर बनाई। और भारतीय भाषा अनुभाग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एस्टेब्लिश किया है, जो डिफरेंट लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा और वाइस वर्सा, उल्टा भी करेगा, हिंदी से डिफरेंट लैंग्वेज में भी कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 बोर्ड सिम्स पोर्टल, सिम्स 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने लॉन्च किया है, इसको डेवलप किसने किया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया है प्रपोजल ऑफ युवा आपदा मित्र स्कीम। ठीक है, ये स्कीम कितने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट की जाएगी, फॉर द ट्रेनिंग ऑफ 1300 ट्रेंड आपदा मित्र वॉलंटियर्स एंड मास्टर एज मास्टर ट्रेनर। जो भी आपदा मित्र वॉलंटियर है उनको मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा, 1300 नंबर याद रखना। उसके लिए युवा आपदा मित्र स्कीम को कितने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, 315। और जो 5th पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, उसमें कितने आइटम, 346 आइटम थे, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, और एक GLO ऑफ स्कीम है इसी के अंदर, उसका आउटले कितना था, 150 करोड़ का, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लडिंग। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया फोनो ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल एट इवेंट ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट 109 फाउंडेशन डे ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो 109वें फाउंडेशन डे था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है, वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फोनो ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, उसमें कितने स्पीसीज कवर है, 104561। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 109वां फाउंडेशन डे था कोलकाता के अंदर, वहीं लॉन्च किया था फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। और ये पहली है, इंडिया पहली कंट्री बनी है जो कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट दे रही है एंटायर फोना की, तो 104561 स्पीसीज को कवर करती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलें। जितेंद्र सिंह साहब जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके पास इन्होंने लॉन्च किया है इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क एट विच प्लेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये की है न्यू दिल्ली के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस, न्यू दिल्ली के अंदर है, वहां लॉन्च किया है इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क। कहाँ किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस तो न्यू दिल्ली के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है इसको। ठीक है, और भारतीय भाषा अनुभाग, भारतीय भाषा जो अनुभाग है, ठीक है, इसको, इस प्लेटफॉर्म को किसने एस्टेब्लिश किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ताकि क्या करेगा, ये जो डिफरेंट लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, हिंदी से डिफरेंट लैंग्वेज में करेगा। ठीक है, क्लियर। और अभी जो स्कीम है युवा आपदा
मित्र स्कीम, युवा आपदा मित्र स्कीम है, उसको 315 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, 315 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लस इसमें कितने वॉलंटियर को ट्रेन करेंगे, वॉलंटियर को ट्रेन करेंगे इस मास्टर ट्रेनर, तो 1300, ये नंबर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया है अभी, ताकि नए नए आइडिया को इन्वाइट किया जाए फॉर इंड्यूसिंग बिहेवियरल चेंज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को। ठीक है, तो जो ये पोर्टल है आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके डेवलप किया है, तो वो क्या है, यूनिसेफ इंडिया, यूनिसेफ युवा। ठीक है, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक लॉन्च किया एक पोर्टल, फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल, फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। कितनी स्पीसीज को कवर किया है, 104561 स्पीसीज को कवर किया है। इंडिया पहली कंट्री बना है जो एंटायर फोना की चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहा है, और ये कब किया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 109वां फाउंडेशन डे के ऊपर। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने लॉन्च किया इनिशिएटिव टू प्रोवाइड एक्सेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च पेपर एंड साइंटिफिक जर्नल्स टू थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड यंग स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके थ्रू क्या करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे एक एक्सेस देंगे सभी को, नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च जो भी पेपर है, जर्नल्स है, जो इंडिया के अक्रॉस है और इंटरनेशनल भी है, ठीक है, वो इजीली एक्सेस कर पाए, उसके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। वो क्या है, 1 DAE 1 सब्सक्रिप्शन। ठीक है, वो किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने। ठीक है, क्लियर। और एक अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है इंडो फ्रेंच लीवर, इंडो फ्रेंच लीवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज। कहाँ लॉन्च किया है, मेटाबॉलिक डिजीज। ठीक है, ये कहाँ लॉन्च किया है, तो ये किया है इंस्टीट्यूट ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लीवर एंड बिलियरी साइंस जो न्यू दिल्ली के अंदर है, वहां लॉन्च किया है इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिजीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वे भी स्टार मार्क कर लेना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जो धर्मेंद्र प्रधान साहब है, उन्होंने लॉन्च किया नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल। इस स्कीम को डेवलप, इस पोर्टल को डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, तो NATS का पोर्टल लॉन्च किया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर लॉन्च किया है नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, क्लियर। और आइडियाज जो अभी लॉन्च किया है, आइडियाज फॉर लाइफ, आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और यूनिसेफ युवा ने मिलकर डेवलप किया, यूनिसेफ युवा। क्लियर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट कर रहा है अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 एट विच प्लेस, मार्किंग द 4th एनिवर्सरी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 4 साल हो गए, उसको एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं के लिए कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, वो कर रहे हैं न्यू दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, वो भारतीय भाषा अनुभाग किसने लॉन्च किया, भारतीय, ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, भारतीय भाषा अनुभाग ये किसने डेवलप किया है, जो क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा अदर लैंग्वेज को हिंदी में, हिंदी टू अदर। तो ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी WHO के साथ पार्टनरशिप की है, डोनर एग्रीमेंट किया था, जिसके थ्रू ये एक्टिविटीज जो भी हो रही है, ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है उसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल एड देंगे, जो जामनगर के अंदर बनाया था, WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया था, उसके लिए WHO ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर डोनर एग्रीमेंट किया था, उसके थ्रू $85 मिलियन देंगे इस साल, 10 साल के लिए, 10 ईयर के लिए, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है। और टोटल $250 मिलियन का डोनर एग्रीमेंट किया था, उसमें से $285 मिलियन दिया 10 ईयर के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उन्होंने इनोग्रेट किया नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर एट विच प्लेस, तो वो किया है जो सी डॉट का कैंपस है दिल्ली के अंदर, वहां किया। ठीक है। उसी से रिलेटेड दिल्ली में अभी क्या किया है, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, जो ये प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है, किस लिए किया है, क्योंकि 4 साल हो गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, एनईपी को 2020 में लॉन्च की थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने न्यू दिल्ली में ही ये ऑर्गेनाइज कराया, अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहाँ ऑर्गेनाइज कराया, न्यू दिल्ली का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी एडिशनल कमोडिटीज हैव बीन इंक्लूडेड अंडर प्राइस मॉनिटरिंग बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। तो प्राइस मॉनिटरिंग के अंदर कितने कमोडिटी को ऐड किया है, 16। टोटल अब 38 कमोडिटीज हो गई है, पहले 22 थी, अब 16 और ऐड हो गई है, टोटल 38 हो गई है। ठीक है। पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट के अंदर कितने आइटम को ऐड किया है, 346, 346। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन कोलैबोरेशन विद एमएस एडीआरएस लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर उन्होंने कौन सा फूड सप्लीमेंट लॉन्च किया टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर कैंसर पेशेंट अंडरगोइंग रेडियोथेरेपी। जिन भी कैंसर पेशेंट की रेडियोथेरेपी हो रही है, उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एमएस आईडीआरएस लैब के साथ मिलकर एक सप्लीमेंट लॉन्च किया, एक्टोसाइट। उसका नाम क्या है, एक्टोसाइट, याद रहेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डब्ल्यूएचओ ने डोनर एग्रीमेंट किया है, डोनर एग्रीमेंट $85 मिलियन का। ठीक है। और अभी जो प्राइस मॉनिटरिंग के अंदर कितनी कमोडिटी को ऐड किया, 16 कमोडिटी बाई कौन सी मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, ठीक है। टोटल अब 38 हो गई। प्राइस मॉनिटरिंग के अंदर टोटल कितनी कमोडिटी ऐड की है, प्राइस मॉनिटरिंग के अंदर 30, टोटल 16 ऐड किए, टोटल अब 38 हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, सेबी ने एक वर्चुअल ए असिस्टेंट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, सेवा। ठीक है, सेबीस वर्चुअल असिस्टेंट। स्कोर्स भी सेवा का है, सारथी भी सेवा का है। ठीक है। और अभी अपन ने पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने एक लैब है, एमएस आईडीआरएस लैब, बेंगलुरु बेस्ड आईडीआरएस लैब के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है, एक फूड सप्लीमेंट लॉन्च किया है, फूड सप्लीमेंट, उसका नाम है एक्टोसाइट। एक्टोसाइट ये क्या करेगा, जो भी कैंसर पेशेंट है उनकी लाइफ को बेटर करेगा, जिनके लिए रेडियोथेरेपी चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी अभी कंपनी ने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की, डिस्ट्रिक्ट, तो वो की है जोमेटो ने। ठीक है। अभी एक यूपीआई एप्लीकेशन सुपर मनी किसने की थी, वो की थी फ्लिपकार्ट ने, वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, अमित शाह ने लॉन्च किए हैं, कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है, फॉर 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, जो नए 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं उसके लिए 3 नई एप्लीकेशन कौन सी लॉन्च की है, वो की है ई साक्ष्य। ठीक है। 3 एप्लीकेशन लॉन्च की है नए लॉज के लिए। 3 एप्लीकेशन कौन सी है, एक तो ई साक्ष्य है, जिसके थ्रू जितने भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, टेस्टोमनीज है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी, ई समन भेज देंगे। ठीक है। और एक है न्याय श्रुति के थ्रू क्या करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू विटनेस की गवाही ले लेंगे। नहीं तो मूवीज में देखते हैं ना, अपन विटनेस को मार दिया जाता है कोर्ट पहुंचने से पहले ही, तो वो वाली चीज नहीं होगी। ठीक है। एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम आसाम ने भी लॉन्च की थी, वो भी मैंने बताई थी। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम भी देख लेना एक बार सारी। ओके। और अभी डिस्ट्रिक्ट ऐप किसने बनाया, डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन जोमेटो। ओके, जोमेटो नहीं है ये, सॉरी, जोमेटो। नेक्स्ट है
कौन सी मिनिस्ट्री ने डेवलप किया ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म, ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट इंडियन एक्सपोर्टर, एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योर विद वेरियस स्टेक होल्डर। तो ट्रेड ई कनेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने किया है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा अपन, फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने लॉन्च किया ईडीएचसी पोर्टल, ईडीएचसीआर पोर्टल। ये पोर्टल क्या कंटेंट रखेगा, जो भी दिल्ली हाई कोर्ट के रिपोर्टेड जजमेंट है उनको रिकॉर्ड रखेगा, उनका रिकॉर्ड रखेगा। तो ये याद रखना, ईडीएचसीआर पोर्टल किसने लॉन्च किया है, दिल्ली हाई कोर्ट। नेक्स्ट, कौन से मिशन ने अनाउंस किया है अभी एक इनिशिएटिव, मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डे, एनआरएलएम, दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के थ्रू लॉन्च किया मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पे भी स्टार मार्क कर लेना। क्लीन प्लांट प्रोग्राम प्रपोज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। दिस प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इन एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया, उसका लगभग 1764 करोड़ के आसपास आउटले था। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया था। ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो है आईसीएआर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और अभी दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के थ्रू मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स, मिलियन बहुत मिलियन डिजाइन है और उसके लिए बिलियन ड्रीम्स लॉन्च किया है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सारी चीजें, आगे चले। कौन सी कंपनी ने अभी एग्रीमेंट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ टू प्रोवाइड असिस्टेंस फॉर द लॉन्च ऑफ नेपाल बिल्ट मुनाल सैटेलाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार मार्क करवाया था, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर और ये असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं नेपाल के अंदर, जो नेपाल बिल्ट मुनाल सैटेलाइट है उसके लिए। ठीक है, वीकली करंट अफेयर जो मैंने जुलाई अगस्त के डाले हैं वो अच्छे से देख रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जो यूनियन हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है के संजय मूर्ति, उन्होंने इनोग्रेट किया 7th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथन। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल इन पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उसी के साथ किया जिन्होंने एनएटीएस बनाया है। एनएटीएस किसने बनाया, नेशनल अप्रेंटिसशिप एंड ट्रेनिंग पोर्टल लॉन्च किसने किया था, एआईसीटीई ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया था। तो अभी 7th एडिशन है स्मार्ट इंडिया हैकाथन। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इनोवेशन सेल है, उसने एआईसीटीई के साथ पार्टनरशिप। ठीक है, याद हो गया। और क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये पार्टनरशिप करके ये असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे मुनाल सैटेलाइट, नेपाल बिल्ट मुनाल सैटेलाइट के लिए असिस्टेंस देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल शक्ति मिनिस्टर है सीआर पाटिल साहब, उन्होंने लॉन्च किया वर्जन 2.0 फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। इसको डेवलप किसने किया है, वो किया सेंट्रल वाटर कमीशन ने किया है, फ्लड वॉच एप्लीकेशन, फ्लड वॉच इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया जियो पारसी स्कीम पोर्टल। ठीक है, तो ये किया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। हज कमेटी भी यही है, हज कमेटी भी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। ठीक है, और जियो पारसी पोर्टल ये भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट चले। और अभी फ्लड वॉच जो एप्लीकेशन है, फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन है, उसको किसने डेवलप किया, सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC वाटर कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एआई बेस्ड नेशनल पेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है। इन्होंने क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनल वेलफेयर ने इंट्रोड्यूस किया यूनिक इनोवेटिव सेंट्रलाइज पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ डिले एंड क्लेरिकल एरर्स। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। सॉफ्टवेयर का नाम है भविष्य। ठीक है, भविष्य किसका? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने अभी एसओपी लॉन्च की है फॉर ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए। तो इसके लिए नोडल जो ऑर्गेनाइजेशन है, नोडल ऑर्गेनाइजेशन कौन है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए? वो है नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, जो गुरुग्राम है। ठीक है, इन्होंने पंचकर्म संकल्प लॉन्च किया है, उसमें 5 मेजर अनाउंसमेंट की है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट 30% फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्रीन शिपिंग। ग्रीन शिपिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज कितना फाइनेंशियल सपोर्ट देगा? एक एमसीक्यू बन सकता है 30%। ठीक है, और अब बात करें जो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है, उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, टूटीकोरिन पोर्ट भी बोलते हैं, पारादीप पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट जो और कांडला पोर्ट, जिसको कांडला पोर्ट बोलते हैं, वो प्रोक्यूर करेगा 2 टक्स ईच। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन अब किसको बना रहे हैं? दीनदयाल पोर्ट जो कांडला पोर्ट है उसको, और वीओ चिदम्बरनार पोर्ट जो टूटीकोरिन पोर्ट है, उन दोनों को ग्रीन हाइड्रोजन अब बना रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा स्मार्ट हब जो स्मार्ट पोर्ट है ना, नेक्स्ट ईयर तक कौन कौन बनेंगे? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और वीओ चिदम्बरनार पोर्ट टू बिकम स्मार्ट पोर्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल विद्युत डीपीआर पोर्टल है, लॉन्च किया गया फॉर मॉनिटरिंग सर्वेज एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए। तो जल विद्युत डीपीआर को डेवलप किसने किया है? तो किया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है जल विद्युत डीपीआर। ठीक है, ये क्या करेगा? सर्वे और इन्वेस्टिगेशन करेगा जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो रहे हैं, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट हो रहे हैं उनके लिए। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भी कौन किस उस पोर्टल का नाम बताया है जिसने सेंट्रल अथॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने लॉन्च किया है फॉर मॉनिटरिंग सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटीज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए। तो जल विद्युत डीपीआर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है प्रॉम्प्ट पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल। इसका एम क्या है? इसका एम है टू फैसिलिटेट रियल टाइम ट्रैकिंग एनालिसिस ऑफ थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जो भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग की जाए, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रॉम्प्ट पोर्टल लॉन्च किया है, प्रॉम्प्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू सिग्निफिकेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल फर्टिलाइजर ने। कौन क्या नाम है दो डिजिटल प्लेटफॉर्म का? आईपी ऑनलाइन पोर्टल एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो एडीआरएमएस है सॉफ्टवेयर है, उसको डेवलप किसने किया है? एडीआरएमएस को डेवलप किया है एज पार्ट ऑफ फार्मो को विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर अभी बात करें अपन प्रॉम्प्ट पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रॉम्प्ट पोर्टल लॉन्च किया है, क्यों किया है? ताकि ये रियल टाइम ट्रैकिंग करेंगे। रियल टाइम ट्रैकिंग किसकी करेंगे? थर्मल पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसा ही एक जल विद्युत डीपीआर भी लॉन्च किया है। जल विद्युत, स्पेलिंग गलत हो रही है, विद्युत डीपीआर भी लॉन्च किया है। ठीक है, जल विद्युत डीपीआर वो किसने डेवलप किया है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने। क्यों किया है? जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है या पंप स्टोरेज प्लांट है, उनका उनके सर्वे और उनको मॉनिटर करने के लिए जल विद्युत डीपीआर लॉन्च किया। एक चीज बताना यार, क्या गवर्नमेंट स्कीम में खुद के नोट्स बना के यहाँ पे पीपीटी में ऐड करके फिर एक्सप्लेन कर दूँ तो चलेगा? क्योंकि टाइपिंग में बहुत टाइम लग रहा है यार, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, आप सोचोगे उससे काफी टाइम लगता है। ये मैं देख लो परसों से बना रहा था, बनी, फिर एडिटिंग वगैरह काफी चीजें होती है। हेल्प भी है अपने अर्पण भाई की काफी, उनका बहुत योगदान है, फिर भी काफी चीजें करनी होती है यार मुझे भी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी लॉन्च किया एक ऑनलाइन पोर्टल ड्रिप्स, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पावर सेक्टर। ड्रिप्स पोर्टल को डेवलप किसने किया है? वो किया है सेंट्रल वाटर अथॉरिटी। काफी इंपॉर्टेंट है ये पोर्टल भी। ठीक है, जल विद्युत डीपीआर किसके लिए लॉन्च किया है? जल विद्युत डीपीआर
वो भी अभी लॉन्च किया था, अपन ने देखा था। तो वो लॉन्च किया जितनी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो रहे हैं और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, उनको मॉनिटर करने के लिए। तो देखो 3 किए थे। एक तो है जल विद्युत डीपीआर, ठीक है। ये किसने बनाया था? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने बनाया था, जल विद्युत डीपीआर, ठीक है। उसके अलावा ये किसके लिए बनाया था? मॉनिटर करेगा जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्लस पंप्ड स्टोरेज प्रोडक्ट है, उनके लिए, ठीक है। उसके अलावा अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रॉम्प्ट पोर्टल लॉन्च किया था, प्रॉम्प्ट पोर्टल इसके लिए, ताकि ये रियल टाइम ट्रैकिंग करे थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ताकि कुछ भी दिक्कत ना हो यहाँ पे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। उसके अलावा थर्ड है अभी ड्रिप्स पोर्टल। ड्रिप्स पोर्टल क्या है? ये डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर सेक्टर के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया। इसको डेवलप किया है सेंट्रल वाटर अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एक पोर्टल नेम्ड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, where construction worker can register themselves to avail benefit of various scheme। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किया है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफपीएस सहाय क्या है? एफपीएस सहाय एंड ऑन डिमांड इनवॉइस बेस्ड फाइनेंसिंग है। एप्लीकेशन डिजाइन की जाती है टू ऑफर कंप्लीटली पेपरलेस, प्रेजेंसलेस, कोलेटरल फ्री एंड कैश फ्लो बेस्ड फाइनेंसिंग है टू फेयर प्राइस शॉप डीलर्स के लिए। इसको डेवलप किया सिडबी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफपीएस सहाय फेयर प्राइस शॉप के लिए एफपीएस सहाय लॉन्च किया है, ताकि पेपरलेस, प्रेजेंसलेस, कोलेटरल फ्री लोन दिया जाए। तो अगर प्रेजेंसलेस, तो इसमें दिक्कत भी होगी बहुत सारी, फ्रॉड वगैरह होंगे। फिर अगर प्रेजेंसलेस है, कोलेटरल फ्री है, पेपरलेस है, तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ दिक्कत भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा हाई कोर्ट अब लॉन्च करने वाला पहला ऑनलाइन कोर्ट? उसका नाम है 24/7 ऑन कोर्ट्स, ओपन एंड नेटवर्क कोर्ट्स, केरला हाई कोर्ट। केरला ही पहली चीजें करता है, केरला को बहुत इंटरेस्ट है कि सबसे आगे में। केरला ने ही अपना पहला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, सी स्पेस। केरला के देखते देखते ही मेघालय ने भी किया है, हेलो मेघालय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी लॉन्च किया है स्कॉलरशिप स्पर्श, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम एज ए हॉबी। तो स्पर्श योजना लॉन्च की है। इसके थ्रू कितनी स्कॉलरशिप दी जाएगी? 940 स्कॉलरशिप देंगे। जो क्लास 6 to 9 के स्टूडेंट है, हर क्लास में से 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, 40 मैक्सिमम 40 स्कॉलरशिप देंगे, ठीक है, टू ईच पोस्टल सर्कल के लिए, ठीक है। और टोटल कितनी देंगे? ऑल इंडिया 920 स्कॉलरशिप, ठीक है। इसमें 6,000 रुपये मिलेंगे हर साल, 500 रुपये अपन देख लें हर साल के 6,000, तो क्वार्टरली बेसिस, सॉरी पर मंथ बेस पे 500 रुपये, ठीक है, जो क्वार्टरली बेसिस पे दिए जाएंगे, ठीक है। और एफपीएस साई किसका है? एफपीएस साई फेयर प्राइस शॉप्स के लिए एफपीएस साई सिडबी ने डेवलप किया है, सिडबी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया बायो E3 पॉलिसी फॉर फॉस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट डज E3 स्टैंड फॉर? तो E3 क्या है? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च की बायो E3 पॉलिसी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि बायो E3 के अंदर थर्ड ई क्या है? तो सबसे पहले इकोनॉमी, फिर एनवायरमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चले, देखो सेकंड टर्म से इसको याद रख सकते हैं, सेकंड टर्म से नहीं तो भी सबसे पहले इकोनॉमी की बात करेंगे, फिर एनवायरमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क कर देना। जो पहली एनिवर्सरी थी चंद्रयान 3 मिशन की, जो साउथ पोल पे लैंडिंग किया है चंद्रयान 3, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके सपनों की उड़ान एक ई मैगजीन लॉन्च की है, वो की एनसीईआरटी के साथ। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है, वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। चंद्रयान 3 की पहली एनिवर्सरी है,
उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक मैगजीन लॉन्च की है, सपनों की उड़ान। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ही डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है और एनसीईआरटी ने मिलकर किया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्टर है, उन्होंने इनोग्रेट किया नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल फॉर नेशनल मेडिकल कमीशन फॉर विच पर्पस, तो टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलिजिबल एमबीबीएस डॉक्टर के लिए नेशनल मेडिकल रजिस्टर लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी अप्रूव किया द कंटिन्यूशन ऑफ द 3 अम्ब्रेला स्कीम मर्ज इनटू ए यूनिफाइड सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेमली विज्ञान धारा, विच डिपार्टमेंट विल एक्ट एज ए नोडल डिपार्टमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्कीम को मर्ज करके यूनिफाइड स्कीम बनेगी विज्ञान धारा। इसकी नोडल डिपार्टमेंट कौन है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 3 ब्रॉड कंपोनेंट कौन से हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, विज्ञान धारा का आउटले 10,579.84 करोड़, 10,579.85 करोड़। ठीक है, 15 और ये लॉन्च की गई है 15 फाइनेंस कमीशन के दौरान 2021-22 से 2025-26 तक। ठीक है, और इसमें ही द रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ द स्कीम विल बी अलाइन विथ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो बजट में पड़ा था, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए फाइनेंशियल आउटले रखा था। ठीक है, विज्ञान धारा का आउटले जो पर्पज क्या है इसके, टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल एज रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो कुल मिला के आपको याद रखना है 3 स्कीम को मिला के विज्ञान धारा बना रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 कंपोनेंट है इसके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है सेकंड साइकिल ऑफ इट्स कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी अंडर विच प्रोग्राम, तो मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम MMTTP। ठीक है, उसी के अंदर उन्होंने सेकंड साइकिल लॉन्च किया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बायो E3 के अंदर क्या है, सबसे पहला इकोनॉमी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर एनवायरमेंट, फिर आएगा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें दीनदयाल स्पर्श योजना में टोटल कितनी पेंशन मिलेगी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने लॉन्च की, ये भी ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। दीनदयाल स्पर्श के अंदर टोटल ऑल इंडिया 940 पेंशन दी जाएगी, पेंशन नहीं स्कॉलरशिप, सॉरी, बच्चों को कहाँ से पेंशन मिलेगी। ओके, और इसके अलावा जो चंद्रयान 3 है उसकी पहली एनिवर्सरी थी अभी। ठीक है, उसके लिए एक मैगजीन लॉन्च की, एक मैगजीन ई मैगजीन है, एक तरीके से ई मैगजीन, उसका नाम है सपनों की उड़ान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सपनों की उड़ान किस किसने मिलके इसको रिलीज किया है, तो वो है एनसीईआरटी प्लस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने लॉन्च किया है, सॉरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ही है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, उसमें क्लासीफाई किया है कि जो भी नॉन इलिटरेट है, जो इलिटरेट पर्सन कंसिडर किए गए हैं, अगर वो पास कर देंगे अफल नेट तो वो लिटरेट काउंट होंगे। अफल नेट की फुल फॉर्म क्या है, वो है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ग्रेट स्कीम आई है, लास्ट ईयर आ गई थी, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर इन टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर, तो कितनी ग्रांट मिलेगी, 18 महीने के लिए, ये भी ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल 50 लाख रुपए ग्रांट देगी स्टार्टअप को जो भी टेक्निकल टेक्सटाइल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्रेट स्कीम के अंदर। ठीक है, तो 4 स्टार्टअप को अप्रूव किया है, अभी 18 महीने के लिए देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलें। और जो अभी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है उसके थ्रू बोला है जो भी इलिटरेट कंसिडर किए हैं, अगर उन्होंने अफल नेट को
क्लियर कर लिया, एफएल नेट के फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट को पास कर लिया तो लिटरल काउंट होंगे, लिटरेट काउंट होंगे। अभी स्पाइस स्कीम लॉन्च की थी, उसका आउटले था 422.30 करोड़। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ठीक है। इसका एम क्या था? स्पाइस स्कीम का एम था टू इम्प्रूव द एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइस, जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं स्पाइसेस उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। स्पाइस की फुल फॉर्म सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। आउटले कितना है? 422.30 करोड़। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मैंडेट किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सोटिक पेट्स लिस्टेड अंडर शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट विद स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाया विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल विद इन 6 मंथ। ठीक है, तो वो है परिवेश। परिवेश के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जो भी एक्सोटिक पेट्स है, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर आए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट शेड्यूल 4 के अंदर, तो उनको 4 मंथ की से 6 महीने के अंदर परिवेश के ऊपर रजिस्टर करना होगा। ये किसने लॉन्च किया? परिवेश 2.0 किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसकी फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरएक्टिव वर्चुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर इज सेट फॉर लॉन्च अंडर नेशनल क्वांटम मिशन। नेशनल क्वांटम मिशन इनिशिएटिव इज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। तो नेशनल क्वांटम मिशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने बायो ई3 पॉलिसी लॉन्च की थी। बायो ई3 पॉलिसी क्या है? बायो ई3 पॉलिसी में सबसे पहले इकोनॉमी, फिर एनवायरमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात। नेक्स्ट, which ministry has launched a voluntary vehicle modernization program to create an ecosystem for phasing out unfit polluting vehicles through a network of registered vehicle scrapping facility and automated testing station। जो भी स्क्रैप व्हीकल है जो खराब हो गए हैं उनको स्क्रैपिंग के लिए वॉलंटरी व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो की मिनिस्ट्री ऑफ रोड, फोर्थ मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीसेट प्रोग्राम कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर अभी लॉन्च किया गया है? बाई मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट एंड ट्रेनिंग, ये रिसेट प्रोग्राम तो ग्वालियर के अंदर है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, वहां पे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है रिसेट प्रोग्राम का। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया न्यू पोर्टल टू मेक वर्क प्लेस सेफर फॉर वुमेन। तो हरासमेंट की कंप्लेन के लिए अपने पढ़ा था, एक पोर्टल लॉन्च किया, सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स पोर्टल किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब थोड़ा जल्दी करते हैं। इंडियन रेलवे इज सेट टू डेवलप ए मास्टर क्लॉक सिस्टम टू सिंक्रोनाइज टाइम अक्रॉस इट्स ऑपरेशन एड्रेसिंग चैलेंज इन सेफ्टी एंड एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। द सिस्टम विल यूटिलाइज टाइम डेटा फ्रॉम, किसने बनाया ये? CSIR, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो न्यू दिल्ली के अंदर। इसको स्किप भी कर सकते हो, नॉट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन है। कैबिनेट कमेटी ने अभी अप्रूव किया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन उसका आउटले कितना है? 2817 करोड़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी बिल्ट अंडर द मिशन। तो अभी DPI बनाए जा रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंदर। तो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का आउटले कितना है? 2817 करोड़। ठीक है, तो कौन कौन से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? ठीक है, तो वो है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, एग्रीस्टेक और सोइल प्रोफाइल मैपिंग। तो 3 DPI बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर एग्रीस्टेक क्या है? एग्रीस्टेक इज ए फार्मर सेंट्रिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल इनेबल एफिशिएंट, ईजर एंड फास्टर सर्विस एंड स्कीम डिलीवरी टू फार्मर। जल्दी से सारी चीजें हो जाएगी फार्मर के लिए। इसके अंदर ही किसान को एक फार्मर आईडी दी जाएगी जिसको किसान की पहचान बोला जाएगा। ठीक है, उसके थ्रू ही सारे लैंड रिकॉर्ड्स लिंक्ड होंगे। ठीक है, और यही सारी चीजें बस। एग्रीस्टेक कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी लॉन्च किया है, ये भी DPI है। ये क्रिएट करेगा कॉम्प्रिहेंसिव जियो स्पेशियल सिस्टम टू यूनिफाई रिमोट सेंसिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉप, सोइल, वेदर, वाटर रिसोर्सेज। तो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या बताएगा? क्रॉप के बारे में, सोइल, वेदर, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, वेदर के बारे में, ये सारी चीजें। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट आपको बताता हूँ, मुझे याद आया अभी। रिलायंस फाउंडेशन ने IMD के साथ पार्टनरशिप की थी
वेदर इंफॉर्मेशन के लिए, इसके लिए वेदर इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ई श्रम पोर्टल रजिस्टर, ई श्रम पोर्टल के ऊपर 30 करोड़ से ज्यादा अनऑर्गेनाइज वर्कर ने रजिस्टर कर दिया है 3 साल के अंदर। इसको किसने लॉन्च किया था? ई श्रम, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट ने किया है, नाम से ही पता चल रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री सेलिब्रेट कर रही है 7th राष्ट्रीय पोषण माह? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिन्होंने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है अभी, सी बॉक्स पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने अभी एग्री श्योर फंड लॉन्च किया है, स्कीम लॉन्च की है, एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइज के लिए, ठीक है। तो 750 करोड़ का आउटले एग्री श्योर स्कीम का, 250 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 250 नाबार्ड देगा और 250 अदर जो भी इंस्टीट्यूट है वो देंगे, ठीक है। और इसके लिए फंड मैनेजर कौन है? नब वेंचर, जो नाबार्ड की सब्सिडरी है वो है, ठीक है। और ये फंड, दिस फंड इज ए क्लोज्ड एंडेड स्कीम एंड हैज ए ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर विच कैन बी एक्सटेंडेड बाय 2 ईयर, इतने साल के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। दिस द फंड टारगेट्स टू सपोर्ट अबाउट 85 स्टार्टअप बाय द एंड ऑफ द फंड लाइफ विद मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 करोड़ अंडर 2 स्कीम्स ऑफ द फंड। 2 स्कीम है इसी के अंदर, फंड्स ऑफ फंड, अफोफ स्कीम और फंड्स ऑफ फंड और डायरेक्ट स्कीम, ठीक है। 750 करोड़ में से 2 स्कीम अलग अलग है, एग्री श्योर, फंड्स ऑफ फंड और डायरेक्ट स्कीम। डायरेक्ट स्कीम के लिए आउटले कितना है? 300 करोड़, ठीक है। और फंड्स ऑफ फंड का आउटले कितना है? 450। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फंड करेंगे सपोर्ट टू कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड दैट मेक ऑनवर्ड इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप इन प्रिफर्ड सेक्टर ऑफ द फंड। जो भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू स्टार्टअप को हेल्प करेंगे उसके लिए फंड ऑफ फंड है। दूसरा डायरेक्ट फंड, डायरेक्ट फंड वो है जो इन्वेस्ट करेगा इक्विटी कैपिटल ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट फोकस स्टार्टअप, जो रूरल से रिलेटेड स्टार्टअप होंगे, दोनों स्टार्टअप के लिए ही है, बट वो प्रीफर्ड सेक्टर के लिए है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर होगा उसके लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू। तो अफो ऑफ में 450 करोड़, डायरेक्ट स्कीम में 300 करोड़, याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ड्यूरेशन कितना है स्कीम का? एग्री श्योर का 10 साल, एक्सटेंड 2 साल के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे? 85 स्टार्टअप में, ईच में 25 करोड़, ओके क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने पार्टनरशिप की है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? पार्टनरशिप करके उन्होंने लॉन्च किया सागर मंथन, द ग्रेट ओशियन डायलॉग इन न्यू दिल्ली, तो वो की है। और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज ने पार्टनरशिप करके लॉन्च किया सागर मंथन, सागर मंथन। लास्ट 4 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी लॉन्च किया है कौन सा? हाइड्रो कैपेसिटी एंड सपोर्टेड, एक सेकंड क्वेश्चन वापस पढ़ दो, 1 मिनट रुको, बोला नहीं जा रहा मुझसे, पानी पीना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। काफी बड़ी का क्लास हो गई है ये अपनी, एक बार वापस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट of northeastern region towards their equity participation in the development of hydroelectric project in northeastern region. What is the cumulative hydro capacity supported under this scheme? तो 15,000 मेगावाट की सपोर्ट किया जाएगा जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके लिए, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएंगे, ठीक है, उसके लिए 15,000 मेगावाट तक की सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज अभी लॉ मिनिस्टर है अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने अभी ये नया पोर्टल बनाया नोटरी पोर्टल, इसको डेवलप किसने किया है? वो किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट है भी एक्सपेंशन किया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, एज पर दिस इट इज प्रपोज टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्रेडिट गारंटी कवरेज ऑफ FPO थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड। तो जो भी FPO है उनके लिए AIF के थ्रू जो क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेंगे कि मान लो कोई लोन खराब हो गया तो उनकी कुछ फीस लेंगे क्रेडिट गारंटी के लिए, फिर उनको गवर्नमेंट कुछ कवर देगा, तो उसके लिए नाबार्ड की कौन सी सब्सिडी है? वो है नव संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन से डिपार्टमेंट ने अभी होस्ट की है नेशनल वर्कशॉप ऑन राइट टू रिपेयर इन द मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर टू क्रिएट ए कॉन्सेंसस
among industry stakeholder on establishing repairability index। तो repairability index किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा है तो अपन सोचते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी होगा, नहीं। अभी रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना। बहुत ही ये बड़ी वीडियो थी, लार्ज वीडियो, सबसे बड़ी वीडियो थी ये मेरी, बट इसमें जितनी चीजें ना सारी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब अगर आप अलग अलग याद करने जाओगे तो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए अलग मिल गई है आपको। कमेंट सेक्शन में बताना गवर्नमेंट स्कीम क्या मैं पेन पेपर पे लिखी हुई भी आपके लिए चलेगी, तो मैं वैसे बना देता हूँ। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय श्री राम।